हेलो बच्चों, जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में कहा था कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी सारे सवाल बोर्ड में आए हुए हैं, एग्जाम में आए हुए हैं, हम लोग उसको हल करेंगे क्लास 10 का। तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड में है या जैक बोर्ड में है या कोई भी स्टेट बोर्ड में है तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस तरह के सवाल बोर्ड में आते रहते हैं। चलिए 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को हल करते हैं। तो मेरा 1 मार्क्स का पहला क्वेश्चन है, राइट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ x प्लस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 5x माइनस 3। डिस्क्रिमिनेंट डी निकालने बोल दिया जाएगा तो क्या करिएगा, पहले इक्वेशन को हम लोग हल करेंगे। तो चलिए हल करते हैं। क्या है, x प्लस 5 का वर्ग बराबर 2 गुना 5x माइनस 3। तो शॉर्ट्स में करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 5x, 10x माइनस 2 गुना 3 6। ठीक है, ये हो गया। अब सबको इसी तरफ लेके आ जाइए तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुना 5 10x प्लस 5 बच्चे 25 माइनस 10x प्लस 6 बराबर 0। क्योंकि ये सब इधर लेके आ गए, प्लस 10 क्या हो गया माइनस 10, या माइनस 6 इधर हो गया प्लस 6। तो प्लस 10x माइनस 10 कट गया। ठीक है, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 6 मतलब प्लस 31। ठीक है, तो फिर ये मेरा बराबर 0 आया। इसका मतलब क्या है, हम लोग डी को क्या जानते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यहां पर देखिए अब हम लोग कैसे लिखते हैं इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। यहाँ पर देखिए जो भी एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीपल होता है उसको हम लोग ए बोलते हैं, जो भी एक्स साथ मल्टीपल होता है उसको बी बोलते हैं, और जो बाकी बचे कांस्टेंट उसको सी बोलते हैं। क्या यहाँ पर एक्स का टर्म है, नहीं है, तो हम लोग क्या मान लेंगे, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 31 बराबर 0। मतलब नहीं है, इसको ऐड करें ताकि दिखाने के लिए हम लोग का बी है। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं है, नहीं मतलब बी क्या मान लेंगे 0, तो इसमें नहीं है बी, इसका टर्म है नहीं है, तो क्या मानेंगे b बराबर 0। ठीक है, a बराबर क्या मानेंगे, यहाँ पर x इसके साथ क्या गुणा है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। एक्चुअली कुछ टर्म्स नहीं है, कुछ तो होगा, क्या होता है हमेशा 1। तो a बराबर 1 हो गया और c बराबर 31 हो गया। ठीक, तो हम लोग इसको चलिए d निकालेंगे, d इक्वल्स टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4, b क्या है 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 1 इंटू 31। तो d मेरा क्या आ गया 0 माइनस 4 12 124, मतलब d बराबर आ गया माइनस 124, ये मेरा आ गया। ऐसे तरह के सवाल एक 1 मार्क्स का आता है। चलिए एक दो क्वेश्चंस और हम लोग हल कर लेते हैं। अब दूसरा सवाल है, सेकंड क्वेश्चन, इफ x इक्वल्स टू 3 इज द रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो फाइंड के वाला सवाल और डिस्क्रिमिनेंट वाला सवाल, ये दो तीन तरह का सवाल है जो तीनों करवा देंगे। वो इसी तरह का सवाल 1 मार्क्स में आता है। तो इसमें क्या बोला गया है, के निकालने बोला गया है। तो के कैसे निकालेंगे, यहाँ पर x बराबर 3 मेरा दिया गया, मतलब हमको इस इक्वेशन में x में क्या बैठाना है 3, तो मेरा क्या यही जाएगा। सिर्फ x बराबर 3 है तो हम डायरेक्ट लिखते हैं x का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा k गुणा 3 माइनस 6 बराबर 0। 3 का वर्ग 9 माइनस 6k माइनस 6 बराबर 0। क्या हो गया, 9 में 6 गया 3, 3 माइनस 6k बराबर 0। ठीक है, 3 को उधर लेके चल गया, क्या होगा माइनस 6k इक्वल्स टू माइनस 3, माइनस माइनस कट गया, 6 कट गया 1 2, तो 2k इक्वल्स टू 1, तो k इक्वल्स टू आ गया 1/2। हो गया ना सवाल। चलिए एक और सवाल देख लेते हैं। तो अब क्वेश्चन देखेंगे, इफ b इक्वल्स टू 0 कॉमा c लेस देन 0 इन x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 व्हाट इज द नेचर ऑफ द रूट्स। तो नेचर ऑफ द रूट्स के लिए भी ये कितना मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए निकालते हैं। पहले क्या दिया हुआ है देखिए, b इक्वल्स टू 0 और c लेस देन 0। ठीक है, पहले हम लोग इक्वेशन को लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पर मेरा क्या दिया हुआ है, b इक्वल्स टू 0, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू 0, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि b 0 है
तो bx भी क्या होगा 0 होगा। हम लोग नेचर निकालने के लिए हम लोग 3 को केस को देखते हैं। क्या केस को देखते हैं? d ग्रेटर देन 0, d इक्वल्स टू 0, d लेस देन 0। मतलब हमें अगर किसी रूट्स का नेचर देखना है तो हम लोग उसका डिस्क्रिमिनेंट को देखते हैं कि मेरा डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 से ज्यादा आ रहा है कि 0 आ रहा है या फिर 0 से कम आ रहा है। तो अगर d ग्रेटर देन 0 तो क्या होता है? हम लोग इसके बारे में पिछले वाले वीडियो में प्रॉपर पढ़े हुए हैं, फिर भी एक सिंपल सा रिवीजन करवा देते हैं। d ग्रेटर देन 0, अगर d 0 से ज्यादा है मतलब टू डिस्टिंक्ट रूट्स और रियल रूट्स। d इक्वल्स टू 0 मतलब टू इक्वल रूट्स एंड रियल रूट्स, और d अगर लेस देन 0 होगा मतलब नो रियल रूट्स। ठीक है, इसके बारे में प्रॉपर अगर जानना है तो आपको पिछले वाले वीडियो को विजिट करना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर मेरा तो पहले हम d निकालेंगे। d इक्वल्स टू क्या होगा 4b² माइनस 4ac। तो d इक्वल्स टू b क्या है 0 माइनस 4 इंटू a क्या है x, तो मेरा क्या मल्टीपल है a बराबर 1, तो इंटू 1 इंटू c, तो d इक्वल्स टू क्या आ गया माइनस 4c, है कि नहीं है? तो d इक्वल्स टू मेरा क्या आ गया 4c। मतलब यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि d लेस देन 0 है, लेकिन इस क्वेश्चन में कंडीशन मेरा क्या दिया हुआ है कि c लेस देन 0 है। अगर c 0 से कम होगा मतलब कोई वैल्यू माइनस में होगा तो c की जगह में कुछ माइनस वैल्यू बैठा देंगे, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। मतलब हमें क्या समझ में आएगा कि अगर c लेस देन 0 है तो d ग्रेटर देन 0 होगा, है कि नहीं है? क्योंकि मानते हैं कि बताइए क्या क्या c लेस देन 0 है, c का वैल्यू बैठाते हैं -1, मानते हैं, ठीक है, एज्यूम कर लिए माइनस में कुछ भी वैल्यू हो सकता है। तो c d इक्वल्स टू क्या होगा -4 इंटू -1, तो d इक्वल्स क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, d इक्वल्स टू 4, मतलब d ग्रेटर देन 0 होगा। तो d अगर ग्रेटर देन 0 होगा मतलब क्या होगा ये वाला टू डिस्टिंक्ट रूट्स और रियल रूट्स। मानते हैं कि -1 नहीं है -4 है, फिर भी क्या होगा d इक्वल्स टू -4 इंटू -4, तो d इक्वल्स टू मेरा क्या आ जाएगा 16। मतलब यहाँ पर भी मेरा क्या हो रहा है d का वैल्यू प्लस में ही आ रहा है। मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये जो हम लोग d का है क्या आएगा नेचर ऑफ रूट्स क्या है डिस्टिंक्ट रूट्स और रियल रूट्स। ठीक है, तो ये सारे मेरे हो गए 1 मार्क्स के क्वेश्चन। यही 3 टाइप्स का क्वेश्चन हम लोग को 1 मार्क्स में आता है, अगर आप लोग स्टेट बोर्ड में है या सीबीएसई बोर्ड में। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में 2 मार्क्स का क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, शॉर्ट वीडियो बनाना ताकि आप लोगों को पढ़ने में दिक्कत ना हो। एक और चीज बताना था कि हम लोग डिस्क्रिप्शन में प्रीवियस ईयर के कुछ 1 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग अटैच कर देंगे। ठीक है, आप लोग उससे अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई डाउट्स वगैरह आए तो आप उसको पूछ के हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में 2 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ, किस टाइप का क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है और 4 मार्क्स का आता है। ठीक है।